जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। रश्मिका लक्ष्मी, जिसका जन्म 12 अगस्त 2005 को 8:40 पर सुबह मॉरीशस में हुआ है, उसकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा की कृपा से आज हम उसका भविष्य बता रहे हैं। पत्रिका बनाने पर तुला राशि आती है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होने की वजह से दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए। 19 वर्ष 8 माह अभी तक हो चुके हैं। स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, जिसका स्वामी राहु आता है। इसलिए इस लड़की को राहु के जप, राहु के नाम के तप और राहु की वस्तुओं का दान करना होगा, क्योंकि नक्षत्र को भी स्ट्रांग बना करके रखना पड़ता है, तब जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। अन्यथा राहु बहुत तकलीफ प्रदान करता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन्म हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि सप्तमी तिथि पर जिसका जन्म होता है उसे शीतला माता की पूजा करना चाहिए। और शुक्रवार का उस दिन था और शुक्र ही इसका स्वामी है, इसलिए देवी की पूजा तो करना ही करना होगी। देवगण है, यानी आत्मा कमजोर है, मन कमजोर है, इसलिए ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू व नजर दोष लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जिसका भी स्वाति नक्षत्र तृतीय चरण में जन्म होता है और देवगण के रूप में उत्पन्न होते हैं, उनके ऊपर काला जादू होता ही होता है। तो ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में पूरी जिंदगी भर रक्षा कवच गले में धारण रखना चाहिए और दुर्गा जी के 108 नाम या दुर्गा जी के 32 नाम का जप पूरी जिंदगी भर करते रहना चाहिए, जिससे इन ऊपरी बाधा से बचा जा सकता है। चांदी के पाये में जन्म हुआ है, तो लोहे का पाया, तांबे का पाया, चांदी का पाया और सोने के पाये में जन्म होता है। तो ये चांदी के पाये में जन्म हुआ, इसलिए इसको भी जीवन में संघर्ष बहुत करना होगा। कन्या लगन की पत्रिका है, जिसका स्वामी बुध होता है, यानी श्री गणेश जी की उपासना लगन को मजबूत करने के लिए करना होगी। यानी गणेश अथर्वशीर्ष कंठस्थ करके रोजाना कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। तो ये लगन जो है मजबूत होगा, और लगन जब मजबूत होगा तो कुछ सुख की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि लगन ही सब कुछ है। यदि लग्न भंग हो गया, यानी लगन कमजोर हो गया, तो जीवन में संघर्ष की प्राप्ति होती है। तो कन्या लगन की पत्रिका वालों को श्री गणेश जी की उपासना करना चाहिए। संकट चतुर्थी का व्रत पूरे जीवन भर करना होता है, जो महीने में एक बार आता है। पूर्णिमा के बाद चतुर्थी तिथि को यह व्रत उपवास आता है, जिसको संकट चतुर्थी कहा जाता है। ओम गम गणपते नमः, ये मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। और शुक्र नीच राशि का केतु के साथ बैठा हुआ है। जिस भी मनुष्य का शुक्र ग्रह नीच का केतु के साथ बैठ जाता है और वह भी लगन में बैठ जाता है, तो ऐसा मनुष्य चरित्रहीनता अवश्य करता है।
उसका कोई चरित्र नहीं होता है। तो इस लड़की का भी जन्म जो हुआ है वो कन्या लगन में हुआ है, और शुक्र, केतु और गुरु तीनों लगन में बैठे हुए हैं। तो शुक्र कन्या राशि का नीच में होता है, केतु के साथ बैठने से यह हवा ज़्यादा देगा, तो शुक्र की नीचता ज़्यादा बढ़ेगी। यानी ये कह सकते हैं कि इसके लड़की होने के नाते एक से अधिक पुरुषों के साथ इसके संबंध बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। संयमित जीवन व्यतीत करेगी तो जीवन में खुशियां मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। पत्रिका देखने पर पता लगता है कि इसको कालसर्प दोष भी है, मंगल दोष भी है, गुरु का भी श्राप लगा हुआ है और पति का भी श्राप लगा हुआ है। यानी 5 चीजें बहुत खराब बैठी हुई हैं। शुक्र नीच का केतु के साथ में बैठना, कालसर्प दोष का होना, मंगल दोष का होना और गुरु का श्राप लगना, और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पति का श्राप लगना। यानी इसको इस जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा पूजन अर्चन करना होगा। जैसे कालसर्प दोष है तो नाग महाराज की पूजा करना होगी, मंगल दोष है तो मंगल की पूजा करना होगी, गुरु का श्राप है तो पीपल के वृक्ष की पूजन अर्चन करना होगा, और शुक्र नीच का है तो श्री दुर्गा जी की उपासना करना होगी। अब पूरी पत्रिका को देखने पर यह पता लगता है, लगन चार्ट को देखने पर पता लगता है कि पारिवारिक जीवन इसका पूर्ण रूप से खराब रहेगा। पितृदोष की उत्पत्ति भी यहाँ पे बताई जा रही है। पितृदोष होने पर हर कदम कदम पर संघर्ष की स्थिति होती है। यानी इसके जीवन में जो महत्वपूर्ण दोष है ज्योतिष के, वह सभी दोष दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम सुख की कल्पना इसके लिए कर ही नहीं सकते। यानी इसके जीवन में सुख मिलेगा ही नहीं, ये कह सकते हैं। अब हम लगन चार्ट की ओर चलते हैं। तो कन्या लगन की पत्रिका है जिसमें लगन में ही शुक्र, गुरु और केतु 3 ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि का द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, मंगल अष्टम भाव का मेष राशि का बैठा हुआ है, और शनि, सूर्य और बुध कर्क राशि का एकादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु पति पत्नी वाले स्थान पर बैठा हुआ है मीन राशि का। तो इन सबका विश्लेषण के लिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सूर्य कर्क राशि का बैठा हुआ है शनि और बुध के साथ में। तो यह जो ग्रह हैं, तीनों ग्रह, ये लाभ में कमी करेंगे। यानी कोई व्यवसाय यदि करती है तो वहां पर इसको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मन और मस्तिष्क दोनों अस्थिर रहेंगे, क्योंकि कर्क राशि जो कि जल वाली राशि है, इस राशि में यदि सूर्य बैठ जाता है तो वह मन मस्तिष्क को अस्थिर करता है। उम्र बहुत लंबी है, कष्ट भोगना ही भोगना होंगे, और व्यापार करने पर अधिक लाभ की प्राप्ति केवल और केवल बुध की दशा में होगी। शनि की जब दशा चलेगी वह भी अशुभ जाएगी। तीनों ग्रह मिलकर के ये उम्र लंबी कर रहे हैं। हो सकता है किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में इसका विवाह हो सकता है, बड़े उद्योग की मालकिन भी बन सकती है। तो तीनों ग्रह मिलकर के इसको विद्यावान तो बनाएंगे, विद्या तो इसकी पूरी होगी, संतान सुख भी मिलेगा, परंतु पितृदोष की शांति करवाना होगी। और यह पितृदोष की शांति प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए, तब जाकर के सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पिता का अपमान करके ये आई है, पितरों का अपमान करके ये आई हुई है, इसलिए पितृदोष लगा हुआ है। शनि बुध, जब शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चलेगी तब इसका मन परेशान रहेगा, मन में उच्चाटन रहेगा,
और सूर्य, शनि और बुध कभी भी अचानक व्यापार में हानि दे देंगे। व्यापार चलता रहेगा, अच्छा चल रहा है, अचानक सडनली कुछ भी घटना घटित हो सकती है जिसकी वजह से नुकसान होने लगेगा। काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, ये इन 3 दोष की वजह से हानि की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कोई भी काम करेगी, शुरू में तो लाभ होगा और बाद में फिर नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा, जो वो धंधा पानी सब बंद होने की संभावना बनती है। कालसर्प दोष भी इसलिए आता है कि पूर्व जन्म में बहुत सारे मनुष्यों के साथ में धोखाबाजी करके आई है, बहुत से मनुष्यों को परेशान करके आई है, कष्ट दे करके आई है, ऐसा बताया जा रहा है। मंगल दोष यदि अष्टम भाव का बैठ जाता है तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पति की बात नहीं मानना, पति के अनुसार नहीं चलना, पति को कष्ट प्रदान करना, इस वजह से इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चंद्रमा की वजह से इसकी उम्र लंबी है, परिवार इसका बड़ा रहने की संभावना है। चंद्रमा की वजह से गृहस्थ सुख, संतान सुख, वैभव और ऐश्वर्य तो मिलेगा, परंतु इन सब में यानी चाहे संतान सुख हो, चाहे गृहस्थ सुख हो, किसी न किसी में कुछ न कुछ कमी रहेगी। परिवार बन जाएगा तो बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, ये हो सकता है, या गृहस्थ सुख कम होने की संभावना बनती है। तुला, चंद्रमा जो है तुला राशि का है, वह मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा की दशा में धन की प्राप्ति अवश्य होगी और व्यापार व्यवसाय में लाभ अवश्य होगा, क्योंकि चंद्रमा धन वाले स्थान पर बैठा हुआ है और अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो धन तो मिलेगा, धन की कमी नहीं होने की संभावना है चंद्रमा की वजह से। अब मंगल अष्टम भाव का मेष राशि का बैठा हुआ है, यह मेष राशि इसकी स्वयं की राशि है, तो यहाँ यह कह सकते हैं कि मंगल परम पापी ग्रह के रूप में काम करेगा। मंगल नकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करेगा। नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम अदृश्य शक्ति कह सकते हैं। इसकी मेहनत का फल प्रदान नहीं होगा, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इसके साथ में एक पुरुष की आत्मा लगी हुई है जो इसको सुखी नहीं रहने देगी। कार्य करने की इसमें विलक्षण प्रतिभा है, मांगलिक कुंडली बनी हुई है। गृहस्थ जीवन में भयंकर कलह होगा, पति के लीजिए या पुरुष के लीजिए, जिससे भी इसका विवाह होगा वह मांगलिक होना अनिवार्य है। यदि अपनी मर्जी से विवाह होने की संभावना भी है, क्योंकि शुक्र केतु लगन में बैठा हुआ है, तो यह लड़की अपनी मर्जी से विवाह करेगी और विवाह टूटने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का बैठा हुआ, और यदि मांगलिक लड़के से ही विवाह करती है तो कुछ दिन तक विवाह चलेगा, जिससे बच्चे उत्पन्न होने की संभावना है। परंतु बड़े भाई का यहाँ पे सुख कम मिलेगा, छोटे भाई का सुख हो सकता है। जीवन साथी भी मांगलिक होना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी मृत्यु होने की संभावना है, क्योंकि अष्टम भाव का मेष का मंगल विधवा योग बनाता है। इस लड़की को मंगल दोष की वजह से कुछ गुप्त शत्रु भी उत्पन्न होंगे इसके, जो इसको ज्ञान नहीं होगा, और वही गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, तंत्र बाधा करेंगे। मंगल अष्टम भाव का होने की वजह से, मेष राशि का होने की वजह से शरीर में रोग भी होने की संभावना है, खून का रोग होने की संभावना है, यानी बवासीर से संबंधित रोग हो सकता है और खून की बीमारी होने की संभावना है। खून दूषित खून है, तो खुर्स यदि दूषित खून होता है तो शरीर में फोड़े फुंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। गुरु, शुक्र और केतु, ये 3 ग्रह एक साथ लगन में बैठे हुए हैं, यानी 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि में गुरु ये सभी प्रकार का सुख प्रदान करेगा, तो जीवन में होना चाहिए।
स्वभाव इसका चिड़चिड़ा हो सकता है, और गुरु केतु या गुरु शुक्र की दशा में इसका भाग्य भी खुलेगा और धनवान भी होगी। यानी कहीं पर जिससे विवाह होगा वह धनवान वाला व्यक्ति होने की संभावना बनती है। शुक्र कन्या राशि का नीच का बैठा हुआ है, तो यदि इसका विवाह जल्दी कर दिया जाता है तो विधवा होने की संभावना है। यानी 28 वर्ष के पहले विवाह नहीं करना है, तो जीवन में अनेकों सुख भोगने की संभावना बनती है। चूंकि शुक्र नीच का है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ये दोनों शुक्र की नीचता को और बढ़ाते हैं, और जब शुक्र की नीचता बढ़ेगी तो ये उत्तेजित चित्त वाली होगी, यानी बिना पुरुष के नहीं रह सकेगी। इसलिए इसका विवाह जल्दी हो जाएगा, या अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने की संभावना है, और फिर विधवा होने के योग भी ज़्यादा बनते हैं। जीवन का जो विकास है वह विकास असली में वास्तव में विवाह के बाद ही होगा। जीवन में संपूर्ण जीवन भर कह सकते हैं कि चरित्रहीनता रहने की संभावना है, जीवन में भटकाव रहने की संभावना है, मन अवश्य भटकेगा, स्थिर चित्त नहीं होगा, यानी मन भी इसका स्थिर नहीं होगा। यानी कुछ न कुछ ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, नजर दोष या वशीकरण होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा बनती है। केतु ग्रह लगन में बैठा हुआ है शुक्र के साथ में, तो यदि रोग लगा होगा तो दवाई काम नहीं करेगी। तंत्र मंत्र से ही रोगों का नाश होगा। यानी जो रोग लगेंगे इस लड़की को, वह तांत्रिक क्रिया के माध्यम से रोग लगाए जाएंगे, या जो भी रोग होगा वह तंत्र लगने के बाद में रोग की उत्पत्ति होगी। तो तंत्र मंत्र से ही उन रोगों का इलाज होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, गोली दवाई काम नहीं करेगी। जीवन में यदि रोग होगा तो वह तांत्रिक बाधा की वजह से होगा, पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से होगा। जिनका उपाय पूजा पाठ, जप तप, हवन, उतारा और तांत्रिक पूजा से ही रोगों का नाश होगा। दो विवाह तो होने की संभावना है। गृहस्थ सुख में तनाव रहेगा, चाहे दो विवाह करे तो भी तनाव रहेगा। पूर्व जन्म में ऊंचे स्थान से गिरने से मृत्यु हुई थी, पूर्व जन्म में भी अकाल मृत्यु हुई थी इसकी, तो जीवन में संघर्ष के साथ इसकी उन्नति होगी। राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है पति पत्नी वाले स्थान में, तो पति सुंदर तो होगा परंतु रोगी होने की संभावना ज्यादा बनती है। राहु सप्तम भाव में जिसका भी बैठ जाता है वह चरित्रहीनता अवश्य देता है, या दो से अधिक विवाह देता है। ऐश आराम अय्याशी करने के लिए अपने पैसे को खर्च करेगी। गुप्त शत्रु इस पर वार करेंगे। यदि ये किसी के साथ में गुप्त रूप से कोई अनुबंध करती है, कोई साझेदारी करती है, कोई पार्टनरशिप करती है, तो उसमें भी इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसके साथ पार्टनरशिप करेगी वह व्यक्ति इसको धोखा देगा। गुप्त व्यापार करने पर भी नुकसान उठाना पड़ेगा। भूत प्रेत लगेंगे ही लगेंगे इसको, ऊपरी बाधा लगने की संभावना ज़्यादा है। काला जादू होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। शुगर की बीमारी होने की संभावना है, ये प्रेत की वजह से। प्रेत दोष है ही इसको। अप्राकृतिक शक्तियों या अदृश्य शक्तियों से इसको पीड़ित होना पड़ेगा, यानी मानसिक रोगी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। रक्षा कवच पूरी जिंदगी भर पहनना होगा, और रक्षा कवच को प्रत्येक वर्ष रिचार्ज भी करवाना होगा, क्योंकि जब बार बार तंत्र विद्या होगी तो रक्षा कवच की पावर भी कम हो जाती है। यदि रक्षा कवच चाहिए तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। रक्षा कवच दिया जा सकता है जिससे ऊपरी बाधा से बचाव हो सकता है।
9893128047 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के रक्षा कवच उचित फीस के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सावधानी रखना होगी। राहु की दशा में घर में अशांति रहेगी। पूर्व जन्म में इस लड़की ने घर का महत्व नहीं समझा कि घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, और अपने हिसाब से यह जिंदा रही। पति के ऊपर इसने अत्याचार किया है, इसलिए इस जन्म में इसको चाहे यह एक विवाह करे, चाहे 2 विवाह करे, चाहे 3 विवाह करे, पति सुख कम मिलने की संभावना है। यह थी पत्रिका रश्मिका की, जिसका जन्म 12 अगस्त 2005 को 8:40 पर मॉरिशस देश में हुआ। शुक्र ग्रह के उपाय करना होंगे। काली चींटियों को चीनी खिलाना, शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय को आटा खिलाना, किसी अंधे व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद मिष्ठान यानी सफ़ेद मिठाई दान देना चाहिए, और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय 10 वर्ष से कम आयु की कन्या के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि शुक्र नीच का है, लगन में ही बैठा हुआ है, तो हर 3 महीने में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अनुष्ठान करें, हवन करें, और 9 कन्याओं को पूजन कराना चाहिए। कन्या का विवाह में कन्या दान भी करना चाहिए, इससे भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। शुक्रवार के दिन जन्म हुआ, इसलिए शुक्रवार के दिन गाय के दूध से स्नान करना चाहिए। यानी बाल्टी में गाय का दूध डाल दें और फिर उससे स्नान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ही लक्ष्मी जी के व्रत उपवास करें, उनकी स्तुति का गान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, और मावे की मिठाई और मिश्री का भोग लक्ष्मी जी को लगाना चाहिए। शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। स्वयं के भोजन में से गाय को प्रतिदिन कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य देना चाहिए, यानी गाय को 1 रोटी 2 रोटी रोज खिलाना चाहिए। यदि रोटी नहीं खाते हैं तो घी शक्कर मिला करके चावल देना चाहिए। कन्या भोज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना सुख की प्राप्ति हो सकती है। ज्वार भी दान करना चाहिए। शुक्र के मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए, जिससे शुक्र ठीक हो सकता है। जो नीचता है उसकी नीचता को कम किया जा सकता है दान के माध्यम से। अब हम आते हैं राहु ग्रह की शांति, क्योंकि राहु ही पति पत्नी वाले स्थान पर बैठ गया है और वह पति पत्नी के संबंधों को खराब कर रहा है। इसलिए राहु ग्रह को शांत करने के लिए श्री हनुमान जी की, भैरव जी की और काली जी की सेवा अवश्य करना चाहिए, वह भी मंदिर में जाकर के करना चाहिए। चाहे आप चाहें तो इनका जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। इन 3 देवी देवताओं के मंत्र गुरु से प्राप्त करके जप करना चाहिए। महीने में 1 बार उन मंत्रों का हवन भी करना चाहिए। राहु की ग्रह की शांति के लिए सफाई कर्मी जो होते हैं, शमशान में रहने वाले डोम रहते हैं, निम्न वर्ग के जो शव को जलाने का काम करते हैं, उनको जो नीच कर्म करने वाले सेवक होते हैं, इनको शराब का दान करना चाहिए, जर्दे चूने का दान करना चाहिए, खैनी यदि वो खाते हैं तो उसका दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को जिसका राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, तो राहु स्वतः ठीक हो जाएगा। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए राहु को ठीक करने के लिए। राहु की वस्तु जैसे उड़द, गेहूं, नीले वस्त्र, कंबल, तिल, तिल का तेल और लोहे का दान करना चाहिए। कोई भी ऐसा तलवार या शस्त्र वह भी मंदिर में दान देना चाहिए। अपने मुंह से कड़वे वचन बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, और माता, बुआ व बड़ी बहन का
दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी आय का कुछ हिस्सा पुत्री को देना चाहिए, बहन को देना चाहिए, बुआ भांजी पर खर्च करना चाहिए। इससे राहु स्वतः ठीक हो जाता है और शुक्र भी ठीक हो जाता है। रसोई में बैठ कर के भोजन करना चाहिए। अत्यधिक वृद्ध व बेसहारा स्त्रियों की मदद करने से भी शुक्र ठीक हो जाता है और राहु प्रसन्न होता है। जो जो हवन में डाले जाते हैं उन जौ को दूध में धो करके पानी में बहाना चाहिए। मूली आती है बाजार में, उस मूली को ला करके रात को सिराने रखें और दूसरे दिन मंदिर में दान देना चाहिए। सिर पे जो बाल होते हैं उन पे चोटी अवश्य बांध करके रखना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए। घर में व मंदिर में जूते चप्पल व्यवस्थित रखना चाहिए। मंदिर में बाथरूम की सफाई करें तो उससे भी राहु प्रसन्न होता है, इसलिए बाथरूम को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। शुक्र जिनका खराब हो और राहु खराब हो। गुरु के मामले में मंदिर के सामने, मंदिर स्थल के सामने, संत महात्मा के सामने, धर्म स्थल के सामने, संत महात्मा के सामने सिर झुकाना चाहिए, तो राहु अच्छा हो जाता है। पगड़ी या टोपी या साफा या कोई भी कपड़ा हमेशा सिर पर ढक कर के रखना चाहिए, इससे भी राहु ठीक हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या वेला, ये दो गोधूली बेला होती है और एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए व दीपक लगाना चाहिए, इससे भी राहु प्रसन्न होता है। भजन करना चाहिए। अपने जन्म दिवस पर या अपने बच्चे के जन्म दिवस पर अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज तोल करके नदी में बहाना चाहिए, जिसको तुलादान कहते हैं। तो तुलादान करने से भी बीमारियां खत्म होती है। तुलादान करने से बहुत सी ऐसी दुर्घटना जो होने वाली होती है, एक्सीडेंट होने वाला होता है या कोई ऐसी बड़ी घटना, वो छोटे रूप में होकर निकल जाती है। तो मनुष्यों को थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए, अपनी वजन के बराबर अनाज लेकर के किसी धर्म स्थल में दान दे दे या बहते पानी में डालना चाहिए, जिससे वह घटना, दुर्घटना पानी के रूप में बह जाती है। राहु ग्रह शांति के लिए दक्षिण पश्चिम कोने में भारी सामान यानी वजनदार सामान रखना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे कार्यालय हो या फैक्ट्री हो या गोदाम हो। राहु ग्रह की शांति आद्रा नक्षत्र में पूजा करना चाहिए। राहु का हवन काले तिल से दुर्वा अंकुर को मिला करके करना चाहिए। प्रत्येक महीने में एक बार राहु की शांति के लिए रुद्र अभिषेक करना चाहिए। लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए। चांदी की चेन कमर में पहनना चाहिए। वर्ष में एक बार 21 दिन लगातार किसी शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग या तीर्थ स्थल पर रहना चाहिए और वहाँ पर जो भी पूजन अर्चन जप तप होता हो वह अवश्य करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोना यानी यम स्थान में दरवाजा नहीं होना चाहिए, खिड़की नहीं होनी चाहिए। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखना चाहिए और राहु की शांति के लिए माता सरस्वती के पूजन अर्चन करना चाहिए। गले में गंदगी, गले में दर्द या गले में बीमारी होने पर तुरंत उसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि राहु जो गले की बीमारी देता है अक्सर, तो वो बिल्कुल ना होने दें। मद्यपान और शराब और स्त्री से दूर रहना चाहिए, तो राहु काफी कुछ हद तक कष्ट से बचा जा सकता है। किसी भी ग्रह की शांति करें, टोटका करें, कम से कम 41 दिन तक यह करना चाहिए। 41 दिन तक मंत्र जप करना चाहिए, 41 दिन तक
संकल्प लेकर के राहु ग्रह की शांति के लिए रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। राहु कवच का पाठ, यदि राहु खराब हो तो राहु कवच का पाठ नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे भी राहु ठीक हो जाता है। होलिका का पूजन करना चाहिए, क्योंकि होलिका राहु की ही माँ का नाम है, इसलिए हम होलिका का पूजन करने के लिए जाते हैं। तो होलिका का पूजन अवश्य करें, जिसे शास्त्रों में सिंहालिका बोला गया है। होली की माँ का नाम सिंहालिका है, और होली का ही नाम सिंहालिका है, वैसे राहु की माँ है वह। तो राहु ग्रह की शांति के लिए गुड़ व बेसन का रोट बना करके भैरव जी को भोग लगाना चाहिए। थोड़ा स्वयं भी खाना चाहिए और थोड़ा कुत्ते को भी खिलाना चाहिए। शनिवार को यह रोट बना करके इसका उपयोग करना चाहिए। सफ़ेद चंदन की लकड़ी को नीले वस्त्र में बांध करके शनिवार के दिन सीधे हाथ की बाह में बांधना चाहिए, जिससे राहु ठीक हो जाता है। जिसका राहु खराब हो, ऐसे मनुष्य को हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, शिव जी की पूजा करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, तो राहु शांत हो जाता है। अपने लगन के देवता, यानी लगन है यहाँ पे कन्या लगन, जिसके देवता बुध, और बुध के जो है वो गणपति जी माने जाते हैं। तो लगन के देवता, इष्ट देवता को मजबूत करना चाहिए। यम स्थान में पानी, झरोखा, खिड़की, दरवाजा नहीं होना चाहिए, और यह स्थान छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यम स्थान कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा सांप के काटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। राहु एक तरीके का काल है, उसका मुंह है। काल यानी कि संध्या समय, दिन रात का मिलन का समय, उस समय पर वाहन नहीं चलाना चाहिए, और उस समय पे सोना भी नहीं चाहिए। उस समय पे केवल और केवल सिर्फ भजन करना चाहिए। सुबह दिन और रात का मिलन होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और शाम को संध्या बेला का समय होता है। उस समय पे दीपक लगा करके ईश्वर का नाम लेना चाहिए, बाकी कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, तो भी राहु अच्छा फल देने लगता है। राहु का जो पूजा पाठ जब तब जो कुछ भी होता है राहु के निमित्त, वह सब आद्रा नक्षत्र में करना चाहिए, या प्रदोष काल का समय होता है उस समय पे करना चाहिए। यह मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने, उस मासिक शिवरात्रि के दिन करना चाहिए। अमावस्या के एक दिन पहले वाली चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। मैदे से बनी हुई वस्तु को बना करके शमशान में रहने वाले व्यक्ति को दान देना चाहिए, इससे भी राहु बड़ा प्रसन्न होता है। भैरव जी को दीप दान करना चाहिए, भैरव जी की अनन्य भक्ति करना चाहिए, जिससे राहु कष्ट प्रदान नहीं करेगा। काले गुलाब जामुन खरीद करके वाल्मीकि समाज के मनुष्य को दान देना चाहिए, इससे भी राहु कष्ट नहीं देता है। अपनी थाली में से कुछ भोजन निकाल करके कुत्ते को देना चाहिए, जिससे भी राहु प्रसन्न होता है। और फास्ट फूड हो गया, कॉन्टिनेंटल फूड हो गया, पैकिंग वाला फूड हो गया, यह नहीं खाना चाहिए। ड्रग्स का नशा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, अफीम, चरस, इनसे दूर रहना चाहिए। और ऑनलाइन यानी कोशिश करें मोबाइल का उपयोग केवल ज़रूरतमंद हो तो ही प्रयोग करें, क्योंकि मोबाइल भी अपने आप में राहु का ही एक भाग है। राहु जो है साम दाम दंड भेद से मनुष्य को परेशान करता है, इसलिए ऐसे कार्य अपनों को नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो सके। तो यह राहु बहुत ज़्यादा खराब है, इसके लिए हमने इसके उपाय आपको बता दिए। राहु की महादशा जो है वह 18 साल चलती है।
बहुत लंबे समय तक चलती है। तो राहु की महादशा में मनुष्य के जीवन की कष्ट की पराकाष्ठा होती है। यानी राहु इतना ज्यादा कष्ट देता है कि हमेशा व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर लिया जिसकी वजह से मुझे कष्ट की प्राप्ति हो रही है। यानी मनुष्य हमेशा यही कहता रहता है कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है। आंखों में कष्ट, दुख, परेशानी, क्लेश की वजह से आंखों में आंसू आते रहते हैं। इस अवस्था में राहु केतु की महादशा में माता या पिता या दोनों दूर हो जाते हैं। कभी कभी तो माता या पिता की, दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है। राहु की महादशा में बुद्धि काम नहीं करती है। मनुष्य तब ईश्वर की तरफ जाता है जब उसे चारों तरफ से कष्टों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आता है। उस समय व्यक्ति जो है कुंडली लेकर के मारा मारा फिरता है कि कभी इसके पास जा रहा, कभी उसके पास जा रहा, कभी उसके पास जा रहा है। तो राहु की दशा में उसे ज्योतिष का महत्व समझ में आता है कि वास्तव में ज्योतिष है क्या चीज। तो ज्योतिष का ज्ञान बहुत ठोकरे खाने के बाद आता है, परंतु अवश्य जाता है और मनुष्य अपनी कुंडली को भी जानने लग जाता है। अब हम आते हैं कन्या लगन के बारे में कि कन्या लगन में जो खराब स्थान होते हैं 6, 8, 12, उसमें शनि, मंगल और सूर्य का महत्व है। यहाँ पर मार्केश जो है कन्या लगन की पत्रिका में मुख्य मार्केश ग्रह जो है शुक्र माना गया है। तो शुक्र की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना है। शुक्र की दशा में महामृत्युंजय के जप 1,25,000 कराना ही कराना चाहिए। परम पापी ग्रह के रूप में मंगल बैठा हुआ है जो भयंकर कष्ट की प्राप्ति देगा। तो चंद्र शनि भी पापी है। तो आप ये मान के चलें महामृत्युंजय के जप 1,25,000 खुद करें या किसी मनुष्य से विधि विधान से करवाना है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र के किसी शिवजी मंदिर में या आश्रम में 1,25,000 जप करवाना चाहिए तो कष्ट की प्राप्ति कम हो सकती है। आगे यदि हम चलते हैं कन्या लगन के बारे में, तो कन्या लगन वाले को पूरी जिंदगी भर पन्ना रत्न धारण करके रखना चाहिए और कन्या लग्न के अनुकूल देवता जो होते हैं वो गणपति होते हैं, इष्ट देवता मान लीजिए। तो गणपति जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बुधवार का व्रत उपवास नियमित रूप से संपूर्ण जीवन भर करना है। और कन्या लग्न वालों का जो लकी नंबर है उसे 5 नंबर कहा जाता है। और अनुकूल तारीखें जो है 5 नंबर, 14 नंबर और 23 तारीख, ये अनुकूल तारीखें हैं। इन तारीखों में काम करेंगे तो कुछ सफलता मिल सकती है। कर्क लग्न वाले के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना है। कर्क लग्न वाले के साथ विवाह नहीं करना है। कर्क लग्न वाले को मित्र भी नहीं बनाना है। और ऐसा कहा जाता है कि कन्या लग्न वाले मनुष्य के बच्चे पैदा होने में बड़ी तकलीफ जाती है। तो ये थी आपकी रश्मिका लक्ष्मी, जिसका जन्म 12 अगस्त 2005 को 8:40 पर सुबह मॉरीशस में जन्म हुआ है। ऐसे और यदि हम गहराई से जाते हैं जो कि कष्ट अधिक होने की वजह से, तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं सब माणिक्य रत्न
कन्या लग्न वाले को माणिक रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। मोती रत्न भी होता है, यह केवल चंद्रमा की महादशा में पहनना चाहिए बस, बाकी समय नहीं पहनना चाहिए। मूंगा रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कितना भी बोले। पन्ना रत्न को हमेशा धारण करके रखना चाहिए। गुरु प्रबल मार्केश का काम करता है, इसलिए पुखराज रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। हीरा रत्न धारण किया जा सकता है, जिससे कुछ फायदा हो सकता है। यदि संतान उत्पन्न होने में तकलीफ हो रही हो भविष्य में, तो नीलम रत्न 5.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। यदि भाग्य युद्ध में परेशानी आ रही हो तो 6.25 रत्ती का पन्ना हीरा दोनों मिला करके एक साथ पहनना चाहिए। और यदि रोग पीछा नहीं छोड़ रहे हो, रोग ज़्यादा लग गए हो, तो पन्ना रत्न 6 रत्ती का अकेला पहनना चाहिए, जिससे रोगों में कुछ फायदा हो सकता है। और यदि लक्ष्मी की कमी कभी होने लग जाए तो हीरा 5.25 रत्ती का पहनना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। तो ये थी आपके रत्न के बारे में विचार। अब कन्या रत्न में जैसा कि मैंने बताया कि बुध की चंद्रमा से शत्रुता होती है, इसलिए मोती रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। कन्या लग्न वाले मनुष्य की माता अक्सर कष्ट में रहती है। माता रोती बहुत है उस वजह से, लड़की की वजह से, क्योंकि कई बार ऐसा कहा गया है कि कन्या लग्न वालों के यहाँ पे बच्चे पैदा होने में बहुत तकलीफ होती है। मंगल, सूर्य व शनि ये शुभ फल नहीं देते हैं। शुक्र ग्रह मुख्य मार्केश ग्रह है, मृत्युतुल्य कष्ट प्रदान करता है। इसलिए महामृत्युंजय के जप कराना ही कराना है। तो ये थी कन्या लगन के बारे में विशेष बातचीत। अब इस लड़की की बात करें, रश्मिका की, तो इसका शरीर खराब रहने की संभावना है, क्योंकि वहां पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं और शुक्र नीच का बैठा हुआ है केतु के साथ में। तो इसका चेहरा भी ज्यादा प्रभावकारी नहीं होगा। विवाह सुख कमजोर है, साझेदारी सुख कमजोर है, मित्र कम रहेंगे, प्रेम में धोखा मिलने की संभावना है। चेहरे पर ज़्यादा तेज नहीं होगा। गुप्त अंगों में कोई न कोई रोग होने की संभावना अवश्य है। यानी नाभि और नाभि के नीचे का जो भाग होता है उसमें रोग लगेगा ही लगेगा, उसका इलाज ऑपरेशन भी हो सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है, चरित्रहीनता की वजह से नाभि के नीचे के भाग में रोग होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। मस्तिष्क अविचलित रहने की संभावना है। कभी कभी विवेक काम नहीं करेगा, शीलता भंग हो जाएगी, विनम्रता नहीं होती है, काम वासना बहुत ज़्यादा उठी हुई होती है और प्रत्यक्ष शत्रु बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं कन्या लगन वाले का, राहु सप्तम भाव में होने की वजह से। काल सब दोष भी है इस लड़की को, और काल सब दोष भी जो है वह है तक्षक नामक काल सब दोष लगा हुआ है। जब राहु 7वें भाव में हो और केतु प्रथम भाव में होता है तो तक्षक नामक कालसर्प दोष होता है। यह तक्षक नामक कालसर्प दोष की पूजा उज्जैन में महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी
मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश है, उसमें उज्जैन है, वहां पर होती है। पूर्व जन्म में तक्षक नामक कालसर्प दोष के मनुष्य जितने भी होते हैं, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए होते हैं। उनकी आत्मा अतृप्त आत्मा होती है, इसलिए उन्हें इस जन्म में सजा मिलती है। अब सजा क्या मिलती है कि पारिवारिक सुख कमजोर होता है, चरित्रहीनता होती है, जीवन में संघर्ष होता है, अचानक परेशानी उत्पन्न होती है, मानसिक परेशानी रहती है, मंद बुद्धि या मानसिक पागलपन भी हो सकता है, ऊपरी बाधा भी लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बदनामी होने की संभावना होती है, निराशावादी मनुष्य होते हैं और कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। यौन रोग लगने की संभावना है। विवाह के बाद भी दूसरे मनुष्यों से शारीरिक संबंध रहने की संभावना भी बढ़ जाती है तक्षक नामक कालसर्प दोष में, जैसा कि इसकी पत्रिका में है। नशा करने की प्रवृत्ति या कोई न कोई स्मोकिंग करने की प्रवृत्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चरित्र जो है निम्न स्तर का होता है, गंभीर बीमारी हो सकती है, विवाह देरी से करना चाहिए और ऐसे मनुष्य पैतृक संपत्ति को नष्ट भी करते हैं। पत्नी या पति या जीवन साथी का सुख कमजोर होता है, जिसको तक्षक नामक कालसर्प दोष होता है। कभी कभी पुलिस केस होने की संभावना भी बन सकती है। वैवाहिक सुख कमजोर होता है, रोग अधिक लगते हैं और जो सहकर्मी होते हैं, मित्रगण होते हैं, दोस्त होते हैं, वह कष्ट प्रदान करते हैं, धोखा दे जाते हैं। अब इसकी पत्रिका में, रश्मिका की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव का बैठा हुआ है, मेष राशि का बहुत खराब बैठा हुआ है, जो इसको विधवा योग कराता है, देरी से विवाह के योग करवाता है, बड़े भाई का सुख नहीं देता है और रोग देता है। इन सबसे बचना हो तो संकट मोचन हनुमान स्तोत्र होता है, इसका पाठ करना चाहिए रोजाना, प्रतिदिन। मंगलनाथ यह मंदिर भी उज्जैन में है, वहां पे उज्जैन में जाकर के प्रत्येक वर्ष पूजा कराना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार रोज पढ़ना चाहिए। हनुमान जी को माह में एक बार चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खोपरे गोले में काले तिल जौ भर के, काले तिल जौ शक्कर घी गूगल गुड़ भर करके जलाना चाहिए। हनुमान जी के दर्शन रोज कर सके तो करना चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत उपवास रखना चाहिए। नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उपवास के दिन। उपवास के दिन पूर्ण रूप से सात्विक साधु सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक दिन केवल। मसूर की दाल को गड़ा करके गुड़ के साथ गाय को खिलाना चाहिए। कुत्ते को मीठी रोटी, तंदूरी रोटी खिलाना चाहिए। और यह कार्यक्रम जो है, मीठी रोटी मंगलवार और शनिवार को खिलाना चाहिए। मंगल यंत्र होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके उस यंत्र को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। और यह सब उपाय तब काम करेंगे जब मनुष्य अपना चरित्र शुद्ध रखे, तो ही हनुमान जी की उपासना पूजा काम करेगी, अन्यथा पूजा व्यर्थ हो जाती है। मंगलवार को गुड़ व मसूर की दाल का भोजन स्वयं ग्रहण करना चाहिए, और वो भी बिना नमक का। मंगल की होरा, ये ज्योतिष का एक है नियम कि मंगल की होरा प्रतिदिन आती है, उसमें निर्जला व्रत रखना चाहिए। यानी उस समय पे जब मंगल की होरा चलती है, उस समय पे पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और भोजन के बाद मेहमानों को सौंफ, चीनी, मिश्री ये अवश्य खिलाना चाहिए। और भाई की सेवा विशेष तौर से करना चाहिए।
क्योंकि जिनका मंगल दोष होता है, अष्टम भाव का मंगल दोष होता है, ऐसे मनुष्य पूर्व जन्म में भाई के साथ धोखा करके आए हुए होते हैं। मंगल की शांति के लिए बेल फल, जटामासी, मुसली, लाल चंदन, हिंगलू, ये सब मिला करके स्नान करना चाहिए। मीठी रोटियां बना करके गरीबों में बांटना चाहिए। मंगल के जो 21 नाम है उनका नित्य जप करना चाहिए, या खुद करे या करवाना चाहिए। मंगल की शांति के लिए श्री मंगल चंडी का स्त्रोत होता है, उसका भी पाठ करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो किसी पंडित के माध्यम से करा लें या कोई अनुष्ठान करवाएं। मंगल दोष या मंगल ग्रह की शांति के लिए श्री हनुमान जी, शिव जी तथा श्री गणेश जी की पूजन अर्चन का पाठ करना चाहिए। मंगल के मंत्रों का जप रोजाना 5 माला पूरी जिंदगी भर करना चाहिए। फिर दशांश हवन, मार्जिन, तर्पण, ये सब भी करें। मंगल ग्रह की शांति करने के लिए मूंगा, सोना, गुड़, तांबा, रत्न, चंदन, रक्त वस्त्र, लाल बेल, मसूर दाल, लाल फूल, ये दक्षिणा, ये सब दान करना चाहिए। इससे भी मंगल प्रसन्न रहता है, यदि आप कोई मंगल की पूजा नहीं कर सकते हो तो। मंगल ग्रह की शांति के लिए एक जड़ी आती है अनंत मूल। इसकी जड़ को लाकर के अभिमंत्रित करके लाल कपड़े में सिल करके मंगलवार को सीधे हाथ में बांधना चाहिए। और ये कब करना चाहिए? अनुराधा नक्षत्र में करना चाहिए। अनंत मूल की जड़ अनुराधा नक्षत्र में ला करके उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने बाजू में बांधना चाहिए। कुत्ते को तंदूरी मीठी रोटी भरपेट खिलाना चाहिए। हनुमान अष्टक का या हनुमान बाहु का भी पाठ कर सकते हो। श्री हनुमान जी के स्तवन के पाठ भी कर सकते हैं। पूजा पाठ का कोई भी कार्य व्यर्थ करें, पूजा पाठ होने पर अग्नि को भोग अवश्य लगाना चाहिए। मांस से, मदिरा से, पराय पुरुष से, चरित्रहीनता से मनुष्य को बचना चाहिए। तो ये थी रश्मिका लक्ष्मी की जन्म पत्रिका। मंगल ग्रह की शांति के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और मंगल का दान जो दिया जाता है वह किसी ब्रह्मचारी को देना चाहिए, और यदि नहीं मिले तो किसी मंदिर में दान दे देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसको मंगल गायत्री मंत्र बोला जाता है। बाकी केतु भी खराब है, इसकी भी पूजन अर्चन है, इसके भी बहुत से उपाय हैं, वह सब कर लेने चाहिए। रश्मिका की पत्रिका में पितृ दोष की उत्पत्ति भी है, तो पितृ मुक्ति कराना चाहिए। पितृ मुक्ति के लिए भागवत कथा महापुराण का पाठ करना चाहिए, नारायण बलि करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना करना चाहिए, नाग महाराज का हवन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का हवन करना चाहिए, और रुद्राभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करवाना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाना चाहिए। ये सब करने से पितरों की मुक्ति और मोक्ष हो जाती है। पितृ सूक्त के पाठ करना चाहिए, पितृ स्तोत्र के पाठ करना चाहिए, पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, पितृ शांति मंत्र का जो है मंत्र होता है इसकी भी जप करना चाहिए। पितृ कृपा प्राप्ति का जो मंत्र है उसकी कम से कम 5 माला रोज जप करना चाहिए, तब जाकर के रश्मिका को कुछ सुख मिल सकता है, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति ज्यादा है। नट शल में पूरी पत्रिका का विश्लेषण करें एक मोटे मोटे रूप में, केवल शॉर्ट एंड स्वीट में, क्योंकि शुक्र नीच का है केतु के साथ में, कालसर्प दोष है, मंगल दोष है, गुरु का श्राप है, पति का श्राप है, और पितृ दोष है। यानी 6 कष्ट भारी हैं जीवन में, इसलिए 70% जीवन कष्ट में गुजरना है, 70% जीवन में संघर्ष होगा, 70% पूरी जिंदगी में जितने दिन जिएगी उसका 70% समय खराब जाएगा, कष्ट में जाएगा,
दुख में जाएगा। सुख की प्राप्ति कम है, दुख बहुत ज़्यादा है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी मनुष्य को पत्रिका चेक करवाना हो, पूर्व जन्म के बारे में जानना हो, कष्टों के बारे में जानना हो, सुख के बारे में जानना हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर व्हाट्सएप करें। कोड नंबर यदि आप डालते हो तो पत्रिका केवल 2000 रुपये में चेक की जा सकती है। 12 अगस्त 2005, समय 8:40 ये कोड नंबर है। यदि ये कोड नंबर आप हमें भेजते हैं और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजते हैं और नीचे लिखते हैं कि कोड नंबर सो एंड सो, तो पत्रिका चेक करने की फीस हमारी 2000 रुपये हो जाती है। अन्यथा ऐसे 3000 रुपये हम पत्रिका चेक करने के लेते हैं। वर्तमान अवस्था में यह राशि और बढ़ भी सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता हो तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। हम उनको 6 माह के अंदर साथ रहने पर ज्योतिष सिखा सकते हैं। रहने, खाने पीने के पैसे और सिखाने की फीस मनुष्य को वहन करना होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।